हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप जानते हैं यीशु मसीह ने एक नए नियम में वाक्य कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर कभी प्रबल नहीं होंगे। अब देखिए, यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, यानी मैं बनाऊंगा, खुद बनाऊंगा, और उसका जो भी स्ट्रक्चर रहेगा, कलीसिया किस तरह की होनी चाहिए, उसके नियम क्या होंगे, उसके कायदे कानून क्या होंगे और किस तरह का उसका आधार रहेगा, और आगे चलकर वो कलीसिया किस तरह की नज़र आएगी पूरी दुनिया में। तो ये यीशु मसीह ने उसकी आधारशिला और रूपरेखा मरकुस, लूका, यूहन्ना, ये सुसमाचार की 4 किताबें, उसके बाद पौलुस ने लगभग 13 से 14 पत्रियां जो है कलीसिया के ऊपर लिखी हुई हैं, और अलग अलग कलीसियाओं को उसने वो किताबें लिखी, और उसमें सारा वर्णन जो है यीशु मसीह की बातें और उसके सुसमाचार का था, जो यीशु मसीह इस धरती पर आकर उसने लोगों के बीच में कही। अब देखिए, ये कलीसिया को हम अगर अच्छे से समझना है तो हमें पहले कहाँ जाना पड़ेगा, हमें पहले पुराने नियम में जाना पड़ेगा। अब पुराने नियम में भी एक व्यक्ति है, पुराने नियम में जो व्यक्ति है वो है राजा दाऊद। अब राजा दाऊद के मन में, याद है आपको, आया था यार मैं इतने अच्छे सोना चांदी से बने हुए घर के अंदर रहता, सुविधाएं जो सुख है मेरे पास है, लेकिन यार जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ ना, वो बहुत ही पावरफुल है और उसी ने मुझे सब कुछ दिया, ये राजपाट सब कुछ। तो क्यों ना परमेश्वर के लिए भी तो यार एक घर होना चाहिए ना, परमेश्वर के लिए भी एक भवन होना चाहिए जिसमें परमेश्वर रहे, परमेश्वर उसमें रहेगा, लोग आएंगे, उसकी आराधना करेंगे, लोग उसके बारे में सीखेंगे, लोग उसके बारे में उसके कलाम से सुनेंगे, और बहुत कुछ होगा। तो जैसे उसके मन में विचार आने लगा, जैसे हमारे अंदर कोई विचार आता है कुछ चीज़ बनाने का, घर बनाने का, इन्वेस्टमेंट करने का, या अपने बच्चों के बारे में, उनके भविष्य के बारे में सोचने का, कोई नई प्लानिंग करने का परिवार से रिलेटेड, है ना, तो ये करेंगे, हम ये करेंगे, ऐसा होगा, हमारा घर इतना सुंदर होगा, ये चीज़ मैं लगाऊंगा, अच्छा उसमें मैं इस तरह से इंटीरियर लगवाऊंगा, लाइटिंग कैसी होगी, दरवाज़ा कैसा होगा, है ना, ETC बहुत सारी चीज़ें होती है। उसी तरह दाऊद के मन में भी यही बात आई और उसने पूरा सारा प्लान जो है बनाना शुरू कर दिया, सारा सामान जो है जुटाना शुरू कर दिया। पर परमेश्वर ने एक दिन उससे बात करके कहा, देख दाऊद, तू जो कर रहा है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सोच है तेरी और मैं तेरी कदर करता हूँ, पर तू वो भवन को नहीं बना पाएगा, वो भवन तेरा बेटा बनाएगा। हाँ, जो सामग्री, जो सामान उसमें लगना है बनाने में, पत्थर हो, सोना हो, चांदी हो, किसी भी प्रकार की चीज़ हो, वो सारे तुम इकट्ठे करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर बनाएगा तेरा बेटा ही, क्योंकि तूने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी की अपने जीवन में जो ठीक नहीं है, पर फिर भी कोई बात नहीं, मैं इस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ कि तेरे मन में मेरे लिए ये प्यार है और ये सम्मान है। अब देखिए, ये परमेश्वर ने क्यों कहा, इसके अंदर भी गहराई है जब हम उसको समझेंगे। पुराने नियम में दाऊद के मन में आता है एक भवन बनाने की बात, और जब यीशु मसीह नए नियम में बात कर रहा है तो वो किसी भवन की बात नहीं कर रहा। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। दाऊद एक फिजिकल, मतलब जो है घर की या भवन की बात कर रहा था। यीशु मसीह किसी फिजिकल भवन, या जो आप देखें ना चर्च होता है, उसमें बहुत बड़ा घंटा होता है, क्रॉस लगा होता है, बिल्डिंग होती है लाल, है ना, बहुत सुंदर, चारों तरफ से बहुत बड़ा एक क्या है ना, मैदान होगा, उसके बीच में चर्च होगा, चारों तरफ हरियाली हरियाली होगी, है ना। जब भी चर्च के बारे में सोचते हैं, या उसके अंदर स्कूल होगा, कोई कंपाउंड होगा, है ना, उसमें पढ़ने के लिए लोग आएंगे, बच्चे आएंगे, ये बहुत सारी चीज़ें दिमाग में हमारे आना शुरू हो जाती है जब हम चर्च की बात करते हैं। पर यीशु मसीह किस चर्च की बात कर रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। आज के लोग भी यीशु मसीह की जो गहराई जिस बात में थी, उस चीज को ना जानकर बस उनके मन में आता है, अरे अब हमें कलीसिया शुरू करना चाहिए, अब हमें एक हॉल ले लेना चाहिए, अब हमें बिल्डिंग तैयार कर लेनी चाहिए, अब हमें चंदा मांगना शुरू कर देना चाहिए, अब हमें ये करना चाहिए, अब हम ऐसे बनाएंगे, इतना 200 गज का बनाऊंगा, 500 गज का बनाऊंगा। पर देखिए, जो यीशु ने कहा कलीसिया के विषय में, वो हम उसको मिस कर देते हैं, है ना। कितनी अजीब बात है कि आया यीशु मसीह से ही, यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। ओके,
तो अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। अब देखिए इस शब्द का अर्थ क्या है। देखिए सही मायने में जब मैंने बाइबल को अध्ययन किया तो यीशु मसीह के द्वारा जो है इस जगत में और नए नियम के अंदर लाई गई। देखिए जब हम पुराने नियम में पढ़ते हैं तो दाऊद के द्वारा, ये दाऊद जो है वो भी कलीसिया के विषय में कहता है, लेकिन पुराने नियम में जो कलीसिया शब्द है वो पूरी तरह से नहीं आया था, वो एक मंदिर और एक टेम्पल तक सीमित रह गया था। लेकिन नए नियम में इसको यीशु मसीह ने ही उठाया कि कलीसिया कहलाएगी, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और हम जानते हैं यूनानी शब्द से आया है कलीसिया, एक्लीसिया से, जिसका मतलब होता है कि झुंड, एक परिवार जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, जहां बातचीत करते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, संगति करते हैं और हर समय वो सिर्फ प्रभु के ही वचन के और उसके उद्देश्य को जानने के लिए भूखे रहते हैं। और हर मार्ग में, हर स्टेप बाय स्टेप परमेश्वर उनको वचन के द्वारा किस प्रकार आगे बढ़ाएगा या किस प्रकार उनको अगुवाई करेगा, और पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हुए। देखिए कलीसिया जो शब्द है बहुत बड़ा है और अध्ययन किया जा सकता है जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर कलीसिया को समझेंगे। देखिए अगर हम कलीसिया शब्द को समझ गए, यीशु मसीह ने कहा कि अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे, तो हम कलीसिया का मकसद भी समझ जाएंगे। क्योंकि कलीसिया यीशु मसीह का चुना हुआ एक नया तरीका है परमेश्वर की आराधना करने का। क्योंकि अगर नए नियम में कलीसिया शब्द यीशु मसीह नहीं कहते, वो नहीं बताते अपने चेलों को, अपने लोगों को, तो फिर हमारा यूं इकट्ठा होना या वचन पढ़ना या प्रभु के साथ चलना, संगति करना एक दूसरे के साथ, ये सब व्यर्थ हो जाता। इसलिए यीशु मसीह कहता है अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। देखिए क्या है वो अधोलोक, अब मैं आपको बस शॉर्ट में बता देता हूं। देखिए अधोलोक का मतलब है शैतान की कोई भी चालाकी उस कलीसिया में नहीं चलेगी। लेकिन आज कलीसिया में मदद करते हैं शैतान की, और सारे काम आजकल कलीसिया में देखने को मिलेंगे। वहां पर बैर भाव, परिवारवाद, ठीक है, जो मतलब हैं आगे या जो ऑलरेडी जो कर रहे हैं वो वही करते रहेंगे जिंदगी भर, या उनकी आगे आने वाली पीढ़ी करती रहेगी। दूसरे लोगों को शायद मौका मिले ना मिले, कोई इसमें चांस नहीं है। मौका मिलेगा तो कब मिलेगा, उनका क्या होगा, उनको किस तरह से बढ़ाया जाएगा। और कलीसिया, जब हम परिवार की बात करते हैं तो देखो मैं आपको परिवार का भी छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि परिवार में मान लीजिए 5 लोग हैं। अब 5 लोग जो हैं एक ही जन पे निर्भर है कि भाई यही हमें खाना खिलाएगा, यही हमारे लिए पैसा कमाएगा और यही हमें कपड़े भी साफ करके देगा, यही हमें जो है मार्केट से सामान भी ला के देगा। देखिए परिवार का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हम जब बाइबल पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है कि हम सब मसीह कलीसिया एक एक अंगों से मिलकर बनी है। हाथ, पाँव, नाक, मुंह, कान और चलने के लिए पैर, जो भी है हमारे शरीर के अंगों में दिया, उसी तरह लिखा है कि कलीसिया में भी ऐसे अंग हैं। हाथ कहे कि भाई मेरा तो एक ही काम है, बस उठाना, चीज़ों को रखना सही से और ऑफिस में काम करना, बस यही। मुझे नहीं मतलब कि मुझ पाँव क्या करता है, मुझे नहीं मतलब आँख क्या करती है। देखिए मतलब है, हाथ भी तभी काम कर पाएगा, उस सामान को उठा के रख पाएगा जब आँख से दिखाई देगा, है ना। पाँव भी तभी चल पाएंगे जब उसको दिमाग डायरेक्शन देगा। तो सारी चीजें देखिए एक बॉडी के अंदर हर एक एक अंग हमारे दिमाग और बॉडी और हमारे जो अंदर सेंसर्स हैं, जो भी परमेश्वर ने हमें जैसा भी बनाया साइंटिफिकली, आत्मिक रूप में, शारीरिक रूप में, और जो भी हमारे अंदर चीजें जो डाली हैं कोशिकाओं से मिलकर बना हो या कैसे भी बना हो, सब प्रभु ने बहुत ही सटीक और बहुत ही उत्तम और बढ़िया तरीके से रखी है। तो प्रभु यही कहता है जब सब कुछ बढ़िया है तो काम भी बढ़िया होना चाहिए, कलीसिया भी बढ़िया तरीके से चलनी चाहिए। पर दोस्तों दुख की बात यह है कि आज कलीसिया उस तरह से काम नहीं कर रही है। कलीसिया अगर वो काम करे, कल आपकी प्रार्थनाओं की मुझे बहुत जरूरत है। कृपया करके बड़े वीडियो, लंबे वीडियो को देखा कीजिए एंड तक, ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिले। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय मसीह।